परंतु ये सूचना हमें शहंशाह ने स्वयं क्यों नहीं दी? हम उन्हीं से मिलकर तो आ रहे हैं। अब हम समझे कि हमारी लाई हुई भेंटों का इतना कड़ा निरीक्षण क्यों किया गया। हमारी लाई हुई मिठाई को हमें पहले चखने को क्यों कहा गया। शहंशाह को संदेह था कि हम कहीं उन्हें विष न दे दें। हे देवी मां। बापू साहब, आप कहां जा रहे हैं? हमें शीघ्र ही शहंशाह से मिलना होगा जोधा। जो तुम लोगों के साथ हुआ वो ठीक नहीं हुआ। हमें उनका संदेह शीघ्रातिशीघ्र दूर करना होगा। क्या करिए ननद साहब, ध्यान से, वरना घाव आ जाएगा। वही तो भाभी साहब, मैं कब से इसे समझा रही हूँ पर ये समझती नहीं है। अब इसे पसंद है तो मैं भी पहनने जा रही हूँ। देखो तो, संबंध क्या जुड़ गया तुम दोनों में अचानक इतना प्यार। ऐसा ही तो हुआ था जोधा के साथ भी। ठीक उसके विवाह के पहले सुकन्या का प्रेम जागा था उसके लिए। अब आप मुझसे कुछ भी छीन नहीं पाओगी जोधा जीजी। मैं सच में बहुत खुश हूँ। अभी तो हल्दी कुमकुम में समय है, मगर लगता है हर्ष और आनंद महल में प्रवेश कर चुके हैं। बेटी की ब्याह की तैयारी में कितना भी समय हो कम ही पड़ जाता है मेनौती। अभी तो बहुत प्रबंध शेष है। सुकन्या, थारा ब्याह भी जोधा जीजी के ब्याह जैसे धूमधाम से करेंगे। वो तो करना ही पड़ेगा ना दादी साहब, वरना सुकन्या जीजी फिर ताने मारेगी कि आप लोगों के लिए जोधा जीजी सबसे प्रिय है। खंबा-गनी रानी साहब, आगरा से हरकारा आया है। जोधा ननद साहब की उम्र सैकड़ों बरस होगी। स्मरण किया नहीं कि उनका संदेशा आ गया। सूचना मिली होगी उसे, बधाइयां भेजी होगी। बुलाओ उसे। कहो, क्या समाचार है? आगरा में शहंशाह के होने वाले वारिस के कत्ल के साजिश का इल्जाम जोधा बेगम और उनके भाइयों पर लगाया गया। और उनको नजरबंद कर दिया गया। हे माँ, ये कौन सी लीला है? एक बेटी का घर बस रहा है तो दूसरे का उजड़ रहा है। मारी जोधा ऐसा करने का तो दूर, ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती। शहंशाह ने ये सब बातों पर विश्वास कैसे कर लिया? कैसे कर लिया मासा? मैनावती, राजघरानों में षड्यंत्र और दोषारोपण होते रहते हैं, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं। माँ भवानी है ना, वो जरूर कोई राह दिखाएगी। ये हमारे साथ ही क्यों हो रहा है मासा? अभी तो हम आगरा से लौटे थे कुछ आशा लेकर। लग रहा था सब कुछ ठीक हो जाएगा, और शकुनी बाई ने भी कहा था सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अब क्यों मासा, हम क्या करें? एक बेटी के दुख के समाचार सुनकर दूसरे के लिए मंगल गीत कैसे गाए हम मासा? मासा, मैं बचपन से जोधा जीजी पर आरोप लगाती आ रही कि उन्होंने मेरी हर वस्तु पर अपना अधिकार जमाया, फिर चाहे वो चूड़ी हो या दुपट्टा। पर मासा, मैं आज ये नहीं कहूंगी कि उन्होंने मेरी प्रसन्नता छीन ली, क्योंकि मैं समझती हूँ वो किस पीड़ा से गुजर रही है। मासा, ये समय मंगल के विषय में नहीं बल्कि जोधा जीजी के पीड़ा को समझने का समय है। मैनावती, तुम एक राजरानी हो। ऐसे कठिन समय में तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। हमारा विश्वास करो मैनावती, जैसे सोना अग्नि में तपकर निखरता है ना मैनावती, वैसे ही जोधा का मान आरोप की इस अग्नि से कुंदन बनकर दमकेगा।
आपने हमें बताया क्यों नहीं शहंशाह कि आपने हमारे बच्चों को बंदी बनाया है? उम्मीद नहीं तोड़ना चाहते थे आप, पर फिर इतनी घिनौनी साजिश थी कि हमें डर था कि कहीं अगर अपनी जुबान से कहेंगे तो हमारी जुबान मैली ना हो जाए। बेहतर था अगर आप अपने बच्चों से खुद उनकी कारगुजारी सुने। अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि किस बेरहमी से उन्होंने हमारी औलाद को मारा है। शहंशाह, इस दुर्घटना का बहुत खेद है हमें। आपके साथ जो भी कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ, किंतु ठीक से जांच किए बिना हमारे बच्चों पर इस तरह का आरोप लगाना कहां तक उचित है? आप अमेर के राजा हैं और एक बुजुर्ग, इसलिए हम आपसे तमीज से बात कर रहे हैं, वरना आपसे सवाल करने की कोई गुस्ताखी नहीं करता। हम आपके ससुर भी हैं। इस वक्त सिर्फ आप एक मुल्जिम के वालिद हैं, वो वालिद जिसके बच्चों के हाथ हमारी औलाद के खून से रंगे हैं। और सही कहा आपने राजा साहब, जब तक कोई सबूत ना हो सजा देना ठीक नहीं। हमने इसीलिए आपके बच्चों को नजरबंद किया है, वरना अब तक हम सबके कत्ल कर चुके होते। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए राजा साहब, इस दिन हमारा शक यकीन में बदलने के लिए हमें कोई सबूत मिल गया। उस दिन हम आमेर की तारीख और इसकी किस्मत बदल देंगे। हम आपको भी मुजरिम समझने से चूकेंगे नहीं राजा साहब। इनकी मेहमान नवाजी के लिए पुख्ता बंदोबस्त किए जाएं बड़े में। ये ससुर हैं हमारे, जैसा इन्होंने कहा। इनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बेहतरीन खानसामों से लजीज पकवान बनाकर इन्हें पेश किए जाएं। आज हम अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करेंगे। आप भले ही हमें अपराधियों का पिता समझते हो, तो आप हमारे लिए जवाइसा हैं। आपके घर से शोक सूचना मिली, आज हम उपवास रखेंगे। आप मुस्कुरा क्यों रही हैं बड़ी अम्मी? आपके तमाचे की वजह से आमेर के राजा भारमल के गालों पर जो लाली उभर आई थी, उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। शहंशाह वाह, इसे कहते हैं तमाचा। ना हाथ उठा, ना आवाज आई,